हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे अबाउट वाइटल साइंस, जिसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या पल्स रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड ब्लड शुगर। ये वो साइंस है जो कि एक डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिक स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले नंबर पे आता है टेम्परेचर, जिसे हम पेवर भी कहते हैं। Temperature is what? Temperature is the degree of hotness maintained by a human body. ये वो डिग्री ऑफ हीट होता है जो हमारा बॉडी मेंटेन करता है। नॉर्मल वैल्यू इसका कितना होगा? 97.5 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा। लो ग्रेड पेवर 99.6 टू 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लो ग्रेड पेवर होगा। और हाई ग्रेड पेवर इफ द टेम्परेचर गोज अबव 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमारे पास हाई ग्रेड पेवर होगा। ब्लड प्रेशर की तरफ हम आते हैं तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड। ब्लड प्रेशर हमारे पास ब्लड का वो प्रेशर होता है आर्टरीज में जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड प्रेशर इज व्हाट? इट इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ ब्लड प्लस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब नॉर्मल वैल्यू इसका कितना होगा? तो एडल्ट या यंग में 120/80 mmHg होगा। ये 120 जो ऊपर है ये सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। न्यूबॉर्न में 90/55 mmHg होगा और ओल्ड एज में 150/90 mmHg होगा। ओल्ड एज में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका एक फार्मूला भी है, जैसे कि नॉर्मल हम 120 प्लस हाफ ऑफ द एज। और अब हम लो और हाई ब्लड प्रेशर और वेरी हाई ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, तो इसमें लो ब्लड प्रेशर अगर 90/60 mmHg है तो ये लो ब्लड प्रेशर है, और अगर 140/90 mmHg है तो इसे हाई कंसिडर किया जाएगा। एंड एफ 150 से अबव और नीचे 90 से अबव mmHg होगा ब्लड प्रेशर, तो ये हमारे पास वेरी हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाएगा। अब हार्ट रेट या पल्स रेट की तरफ हम आते हैं। तो पल्स रेट बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट, हमारा दिल यानी हमारा हार्ट कितने मर्तबा एक मिनट में पंपिंग करता है या बीट्स करता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 60 टू 90 BPM बीट्स पर मिनट होगी, लेकिन मेनली नॉर्मल जो है ना वो 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन 60 टू 90 अगर इसके दरमियान भी आता है तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। हाई पल्स रेट या हार्ट रेट हमारे पास 90 टू 120 बीट्स पर मिनट होगा और लो 40 टू 60 बीट्स पर मिनट होगा। रेस्पायरेटरी रेट की तरफ हम आते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग रेट भी कहते हैं। ये क्या है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट। जैसे कि अभी हार्ट रेट में हमने पढ़ा कि बीट्स पर मिनट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट, एक मिनट में एक बंदा कितनी मर्तबा ब्रीथ करता है। एडल्ट्स एडल्ट्स के लिए नॉर्मल वैल्यू 12 टू 18 ब्रीथ्स पर मिनट होगा, और न्यूबॉर्न में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो 30 टू 40 ब्रीथ्स पर मिनट न्यूबॉर्न के लिए नॉर्मल है। इन्फेंट्स में रेस्पायरेटरी रेट 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट ही नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। आते हैं हम ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है? इट इज़ हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड इज कैरिंग कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है? ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है और इसे एज कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी। नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन सेचुरेशन का ह्यूमन बॉडी के लिए कितना होगा? नॉर्मल हमारे पास 95 टू 100% सेचुरेशन, लो 90 टू 93%, ये हमारे पास लो है, बट मेनली अबव 92% इज नॉर्मल। वेरी लो व्हेन इट ड्रॉप्स फ्रॉम 80 टू 89, इट इज कंसिडर वेरी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन।
लास्ट नंबर पे हमारे पास है ब्लड शुगर। ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, इसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ग्लूकोमीटर की मदद से ये फाइंड करता है, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो फास्टिंग, अगर आप का पेट खाली है, आपने कुछ नहीं खाया, तो फास्टिंग में इसकी वैल्यू 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। और पोस्ट प्रेंटियल यानी अगर आपने खाना खाया और उसी के बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करना चाहते हो तो 100 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल होगा। रैंडम ब्लड शुगर कितना होगा? रैंडम का मतलब है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपने खाना खाया और आप अपना शुगर लेवल चेक करना चाहते हो तो 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड शुगर होगा। अगर इससे अबव है तो बंदा डायबिटिक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि फ्यूचर में आपको मेडिकल के रिलेटेड तमाम वीडियो मिल जाए।